डिवाइन मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और अब मैं थोड़ी सी शेयरिंग लेना चाहूंगी आप लोगों से कि कल का जो ग्रेटिट्यूड लिखना था सभी ने कर लिया अभी? यस, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में यस लिख के भेजें। तो कैसा लगा ये, थोड़ा सा इसके साथ ये ग्रेटिट्यूड लिख के कैसा फील हुआ वो भी साथ में ऐड करेंगे इन वन वर्ड, केवल एक वर्ड में कि हाँ मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा चैट बॉक्स में। यस यस, आपने चाहे 5 ही लिखा हो तो भी आप यस लिखेंगे। आप अगर 5 ही लिख पाए, 10 नहीं हुआ आपका, तो उसको आप कंप्लीट करेंगे घर पे। जैसे कि मैंने अपना भी दोहराया तो उससे आप लोगों को और भी क्लैरिटी आई होगी कि कैसे लिखना है। यस, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। मैं आप लोगों के संग स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो मैजिकल रॉक फ्रेंड्स, वास्तव में ये एक मैजिक है। ये बिल्कुल आपका आज एक फ्रेंड बनने वाला है। इसके साथ हम चैप्टर के अंत में एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम खुद फील करेंगे, ये कनेक्शन बनाएंगे। ये सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है हमारा। और ये जो हमारे साथ पूरे जीवन हमारे रहे। ये रॉक मैंने आज से 5 साल पहले चुना था। और तब से ये मेरा फ्रेंड है। जो भी कुछ कहना हो, जो भी कुछ बताना हो, जो कुछ भी अच्छा हुआ है आपके पूरे दिन में, वो हम इस रॉक के साथ शेयर करते हैं। आप देखेंगे इसके साथ आप एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी फील कर पाएंगे। आप आज ये समझ पाएंगे। हो सकता है कईयों को नहीं भी समझ में आए, लेकिन कईयों को ये आप खुद फील कर पाएंगे। कई लोग नहीं पहली बार में फील करते, लेकिन करते करते उनको भी ये फीलिंग आने लगती है कि पत्थर में भी एक कॉन्सियसनेस है। इसीलिए मैंने नेचुरल पत्थर लेने को कहा था कि नेचुरल पत्थर में एक कॉन्सियसनेस होती है। यस। तो यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे हैं। पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक बार मैं अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों को दे रही हूँ। यस, अनम्यूट करके बताएं कि पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे। स्टोन दिखता है, लैंप दिखती है। लैंप है। हम्म। स्टोन, बुक्स और है, बुक्स है, घड़ी है, हम्म, लैंप है, और एक टेबल स्टोन, है। पत्थर, एक पत्थर भी है। तो ये सारा नजारा हमें क्या बता रहा है? ये जो पिक्चर है वो हमें क्या बता रही है कि ये एक नाइट का सीन। नाइट में जब हम रूम में सोने को जाते हैं तो जनरली हम, कई लोगों की हैबिट होती है वो बुक पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए, बेड भी है, बेड के साथ ये साइड टेबल पे ये सारी चीजें जो हमें नाइट में सोने के वक्त लगती है, वो सारी चीजों को दिखाया जा रहा है कि एक वॉच है। अलार्म सेट करते हैं कई लोग रात में सोने के पहले बुक्स पढ़ते हैं लैंप जलाकर। और एक मैजिकल रॉक रखा हुआ, यहाँ पे एक रॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर बिखरा हुआ है मैजिक। तो ये जादू क्या है, इसे आज हम समझेंगे इस चैप्टर के द्वारा कि हमारे जीवन में किस तरीके से जादू को लेकर आएगा ये रॉक। तो फ्रेंड्स, इस पत्थर को इसीलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई हम इस
रॉक के साथ जो एक्टिविटी करने वाले हैं आज के बाद डेली, वो हम ऐसी जगह रखें और रात में ठीक सोने के जस्ट पहले हमें करना है। इसलिए इसे दिखाया गया कि साइड टेबल पर रखें या फिर अपने बेड के सिरहाने, जहां पे आपकी नजर जरूर पड़ जाए और आप याद करके जरूर करें इसको। और डेली करेंगे तभी आप इससे कनेक्शन भी बना पाएंगे और ये आपकी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आएगा। तो अपनी वर्तमान, देखिए यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस जो एक राइटर रहे हैं, उन्होंने कहा है अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, देखिए अपने थॉट्स पैटर्न को। क्या हम प्रेजेंट में रहते हैं या फिर हम केवल पास्ट के थॉट्स में ही उलझे रह जाते हैं? तो ज्यादा करके देखा गया है कि ज्यादातर लोग मैक्सिमम टाइम अपने अतीत के थॉट्स के साथ ही उलझे रहते हैं। और अतीत में मुझे किसी ने क्यों ऐसा बोला, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे उसने धोखा दिया, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये सारे प्रश्न हमारे अंदर अतीत की याद के साथ चलते रहते हैं और विक्टिम की एक विक्टिम रोल में अपना जीवन जीते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो अतीत में जो भी अच्छा हुआ है अगर आप उसे सोच रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अतीत में कुछ भी आपके साथ, भाई आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ है, कुछ अच्छा आपको नहीं लगा है, हम अगर उसे ही बार बार सोच रहे हैं तब हम अपने वर्तमान को जी नहीं पा रहे। हम वर्तमान में जो कुछ भी है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारे अतीत। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी वर्तमान में हमें मिला है, जो भी ब्लेसिंग्स है हमारे लाइफ में, उस पर हम विचार करें, ना कि जो अतीत में है जो कि थोड़ा ही है उसको। इन्होंने उसे बताया है कि वो अब इस वर्तमान, इस प्रेजेंट मोमेंट में उसकी कोई कीमत नहीं रह गई, वो तो थोड़ा ही है। जो लेकिन अभी का पल है वो आपके लिए कीमती है, उसको आप जिए, उसको आप सेलिब्रेट करें, उस पल में रहें, तभी तो आप खुशियों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अतीत के साथ उलझे रहेंगे तो वर्तमान को भी खो देंगे। तो हमें हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहना है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों ने आज मूवी के दौरान ये देखा है कि ली गौर को कैसे ये ग्रेटिट्यूड रॉक एक सड़क पर मिलता है और उन्होंने उससे उठा लिया और उसके साथ उन्होंने अपने पॉकेट में ही रख लिया, हर वक्त उन्होंने अपने पास रखा इसे। और रात में जब भी वो पॉकेट खाली करते थे तब ये रॉक भी निकलता और इस रॉक के साथ वो ऐसे ही उनको किसी ने बताया नहीं, खुद ही उनके अंदर से ये चीज आई और उन्होंने ये किया पूरे विश्वास के साथ कि ये रॉक मुझे कुछ तो अच्छा अच्छा है मेरे लिए। तो एक है ना बिलीफ कि भाई मुझे ये रॉक के साथ कनेक्शन फील हो रहा है, तो मुझे पूरे दिन में जो भी अच्छा लगा मैं इसके साथ शेयर करूं और इसको धन्यवाद। तो उन्होंने उस रॉक को ग्रेटिट्यूड रॉक ग्रेटिट्यूड रॉक की तरह इस्तेमाल किया। और जब उनके फ्रेंड आए साउथ अफ्रीका से और उसके बाद उनको ये पता चला था, जब उन्होंने देखा था, उन्होंने पूछा था, उसका नाम एहसान मंद पत्थर रखा था। और जब वो गए तो उनके बेटे को एक बीमारी हो जाती है, हेपेटाइटिस, जो कि ना इलाज बीमारी है। तो उन्होंने ये रॉक अपने फ्रेंड से मंगवाए कि मुझे वो 3 रॉक चाहिए, क्योंकि उनको भी पूरा ट्रस्ट था कि हाँ ये रॉक तो कमाल का होता है, इससे मेरा बेटा ठीक हो सकता है। तो ली वॉर ने उनके लिए एकदम बिल्कुल नेचुरल नदी के पास जाकर अच्छे सुंदर सुंदर पत्थर चुने और वो भेजे और वास्तव में उनका बेटा ठीक हो गया। और उसके बाद ये पत्थर कितने बिके हैं और कई लोगों ने इस पत्थर के द्वारा अपने जीवन में प्रसन्नता, खुशी, सब कुछ जो भी उनको चाहिए था, मतलब बोले तो बीमारी से छुटकारा पाना, हर कुछ को अपने जीवन में वो लेकर आए।
कईयों को कई फायदा मिला है इससे। तो आप भी इसको आजमाएं। केवल हमें बोली हुई बातों पे बिलीव नहीं करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है कि वास्तव में ये मैजिकल है, वास्तव में ये ऐसा होता है। तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपने अनुभव में नहीं लेके आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोन ये स्टोन आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपके आसपास कोई गार्डन हो, गार्डन से ले सकते हैं, कोई रिवर हो या कोई ओशन, कोई पार्क से भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ कहीं से भी नहीं मिल रहा तो कहीं आप नेबर से भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास आपका बगीचा है या फिर आपके गमले से कोई मुझे छोटा रॉक मिल सकता है। फैमिली, फ्रेंड्स और जनरली फ्रेंड्स हमारे घर में मिल ही जाता है। जैसे हम क्रिस्टल भी यूज करते हैं तो क्रिस्टल भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। चूज अ स्मॉल साइज दैट फिट्स इन द palm ऑफ योर हैंड एंड दैट यू कैन क्लोज योर फिंगर अराउंड। तो मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल इस साइज का लेना है कि आराम से आप मुट्ठी के अंदर वो आ जाए। और हमें कैसा रॉक चुनना है? जो कि बिल्कुल स्मूथ हो, कोई भी एज उसकी शार्प नहीं हो, नुकीली नहीं हो और बहुत ज्यादा भारी भी नहीं। बिल्कुल आप कंफर्टेबली उसको हैंडल कर पाए वैसा रॉक आपको लेना है। मेक श्योर दैट इट फील्स रियली गुड इन योर हैंड व्हेन यू होल्ड। ये आप जब भी अपने पत्थर को चुने, देखिए कईयों ने तो कल चुन लिया है और कईयों ने नहीं भी चुना है, तो आप आज उस पत्थर को जब भी उठाएं तो देखें अपने हाथ में लेकर कि इसको लेकर मुझे कैसा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है तो वही है आपकी। तो हमें आज से ये रॉक अपने बेड साइड, मतलब बेड के आसपास रखना है ताकि हम रात में सोने जाए तब हम इस एक्टिविटी को जरूर कर पाए। Put it in a place where you will definitely see it when you go to bed. For the next 20 days, we will practice gratitude with this rock. तो हम next 26 days इस gratitude rock के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज से इस एक्टिविटी के द्वारा आप अपने रात में बहुत अच्छी नींद सोने वाले हैं। कितने लोग हैं जिनको रात में अच्छी नींद नहीं आती है या रात में नहीं सो पाते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताएं प्लीज। कोई झिझकने की बात नहीं। यस, किसी ने लिखा है कि मुझे नर्मदा नदी से मैंने लिया था। यस, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, आज की इस एक्टिविटी के बाद हम एक गहरी नींद सोने वाले, जिनको नींद नहीं आती है जो दवा लेकर सोते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नींद नहीं आ रही, उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि इस एक्टिविटी को अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छी नींद सोने वाले। वाह, बिमला जी ने लिखा है कि मुझे नींद नहीं। बिमला जी, आपने यही लिखा ना कि नहीं, नींद अच्छी नहीं आती है या फिर नींद नहीं आती है। तो बिल्कुल आप पूरा मन में ये ट्रस्ट रखें और पूरे अपने आप को सरेंडर कर दें कि ये करने के बाद मुझे अच्छी नींद आएगी, मैं सो पाऊंगी जितनी भी देर सो पाऊं। मैं नहीं भी ऐसा बोलूंगी कि आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है तो 4 घंटे, 3 घंटे तो जरूर अच्छी नींद आएगी। तो उतना भी अगर हम सो लें तो भी हमारे लिए नहीं से तो बहुत अच्छा है। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रॉक। तो आज हम इस ग्रेटिट्यूड रॉक को, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं और इसके साथ हमें क्या एक्टिविटी करनी है वो भी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। होल्ड द स्टोन इन योर हैंड। अपने इस स्टोन को हैंड में होल्ड कर लिया, अपने आईज को क्लोज किया, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स। आप इसके लिए चाहे ना 3 लंबी गहरी सांसें भी ले सकते हैं। तो ये लंबी गहरी सांसें जब हम लेते हैं और एक क्षण रोक के हम जब छोड़ते हैं तो बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं और इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो थिंक ऑफ ऑल गुड थिंग्स दैट हैपन इन द डे। तो जो भी
आज के दिन में पूरे दिन के बारे में आपको रिकॉल करना है कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। पहले हमने पूरे दिन को वो फिल्टर किया कि क्या क्या अच्छा हुआ, और उसके बाद बी थैंकफुल फॉर एनी ऑन, किसी एक जो बहुत अच्छा हुआ, उन अच्छे की लिस्ट में से भी किसी एक को निकालना जो बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए उस रॉक को आपको बोलना है कि आज पूरे दिन में मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत खुशी, और उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ओके, तो ये एक्टिविटी हम पूरे ट्रस्ट और सरेंडर के साथ करेंगे फ्रेंड्स। और इसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहूंगी कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो जो अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे, फिर जो कुछ भी हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी चल रही है सब कॉन्शियस लेवल पे, वो तो सब कॉन्शियस माइंड हैंडल कर रहा है, जो खुद पर खुद चल रही है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहा है। तो केवल 5% है हमारा कॉन्शियस माइंड, और सब कॉन्शियस माइंड कितना है? 95%। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी के द्वारा जो हम मेडिटेट करते हैं, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके द्वारा हम अपने कॉन्शियस माइंड को 5% से बढ़ाकर और ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे वैज्ञानिक इतने सारे आविष्कार कैसे कर पाए, जब उनको उनका ब्रेन का टेस्ट किया गया, जब उनको जांचा गया, तब पाया गया कि उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो 8%। तो सोचिए, केवल 3% ज्यादा होने से वो कितने आविष्कार कर पाए, कितना कुछ वो जान पाए, केवल 3% ज्यादा होने से। तो सोच सकते हैं हमारा माइंड कितना पावरफुल है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड जो 95% है, दैट इज मोस्ट पावरफुल। और वही उसको, वो क्या है ना कि हमने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया, वो सुप्त अवस्था में। तो जब जैसे जैसे वो सब कॉन्शियस माइंड शिफ्ट होने लगता है कॉन्शियस माइंड में, तो हम और भी ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं, और भी चीजों को हम देख पाते हैं, और भी चीजों को हम जान पाते हैं। जो बोलते हैं ना, इंट्यूशंस आते हैं किन्हीं को, आ, ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी का माइंड रीड कर पाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? हमारा कॉन्शियस माइंड का लेवल जब बढ़ता है तभी वो कर पाता है। तो हर कोई के, हर कोई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ एक लोगों ने किया है तो वही कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है इसे, थ्रू प्रैक्टिस। तो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, तो आप ये सब अपने लाइफ में मिरेकल्स को लेकर आ सकते हैं। तो ये मिरेकल्स कैसे घटते हैं उसका भी ये रीजन है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में चेंज करें। और सब कॉन्शियस माइंड फ्रेंड्स, जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जैसे हार्ट बीट चल रही है, पल्स रेट, ये सब कुछ वो हैंडल कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं है सांसें चल रही, हम तो अवेयर ही नहीं है। तो लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, जब कॉन्शियस माइंड जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिवेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा बस काम चलाओ। लेकिन जब हम रात में सोते हैं, तब कॉन्शियस माइंड क्या है, वो सो जाता है, तब सब कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव होता है। तभी हम ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स में कई सारी अनोखी चीजें देखते हैं, अनोखी दुनिया को देखते हैं। तो वो सब कुछ है, केवल हम इस कॉन्शियस माइंड से देख नहीं पा रहे, इस कॉन्शियस माइंड से उसे परसीव नहीं कर पा रहे। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है जो हमें सपने में भी दिखता है। तो फ्रेंड्स, इस सब कॉन्शियस माइंड के सहारे अगर हम इस प्रैक्टिस को करें, तो हम कॉन्शियस माइंड को इंक्रीज करके वो सारे मिरेकल्स हम अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं जो हम चाहते हैं।
तो अब चलते हैं आगे। द काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस विल इंश्योर दैट यू बिगिन एंड एंड योर डेज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये जो प्रैक्टिस है, जैसे हमने आज सुबह में किया है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जैसे अपने नियामतों को गिनना, तो ये हमने सुबह की शुरुआत में कर लिया। अब रात में जब हम ये मैजिकल रॉक के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं, तो सुबह हमारी शुरुआत हुई ग्रेटिट्यूड से और दिन का अंत हुआ ग्रेटिट्यूड से। तो हमारा जब हम रात में ये करके सो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे ये सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच रहा है। और जब हम उठ रहे हैं, तब भी हमने कॉन्शियस माइंड को भी अब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी दी है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दी है। तब पूरा दिन हमारा कैसा होगा? ऑब्वियसली हम पूरे दिन पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे। हमने सुबह ही भर लिया अपने माइंड को, निगेटिविटी की जगह ही नहीं रही, भर लिया कि भाई ग्रेटिट्यूड से भर लिया, उस पॉजिटिविटी से भर लिया, तो निगेटिविटी खुद पे खुद साइड होती जाएगी। द काउंट योर ब्लेसिंग्स and magic rock practice are so powerful that together they would change your life in a few months। देखिए कितनी इंसियोरिटी के साथ ऑथर बोल रही है कि ये प्रैक्टिस आपके जीवन को कुछ ही महीनों में बदल देगी, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों को ट्रेंड कर रहे हैं थ्रू टू प्रैक्टिस। वाह! तो ये प्रैक्टिस हमें छोड़नी नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया कि कहीं कोई आप लोग, भाई थोड़ा सा होता है ना कि भाई मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रही, थोड़ा सा भी शुरुआत है, तो हमें लिखने में थोड़ा रेजिस्टेंस आता है कि नहीं ठीक है लिख लूंगी, थोड़ी बाद में लिख लूंगी करके हम छोड़ देते हैं। तो नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, ये प्रैक्टिस हमें करते रहना है। यस, तो ये दो प्रैक्टिस ही काफी है हमारे जीवन को बदलने के लिए। और आगे तो कितना कुछ है इस बुक में। तो ये बुक इसीलिए कहा गया है ट्रेजर, ये खजाना है जो आपके जीवन में कितना कुछ लेकर आ सकता है। यस, तो अब हम लोग चले। अच्छा, आज का टास्क का चैप्टर क्यों नहीं आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, हम लोग पहले एक्टिविटी करते हैं फिर हम लोग टास्क समझेंगे। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए और उस मैजिकल रॉक को देखिए अपनी हथेली पे ऐसे रखिए और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखिए। ठीक है, ऐसे रख के हम ध्यान में बैठे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद होने दें। और अपना पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता अपनी सांसों पर लेकर आए। और अंदर आकर सांस
और हर बाहर जाती सांस के साथ एक हो जाए। सभी कोई कंफर्टेबल है तो अपने कैमरे जरूर ऑन करें। हम जब कैमरे ऑन करके ये सब एक्टिविटी करते हैं तो हम काफी एनर्जी को फील करते हैं। दोनों हाथों के बीच कोमलता से स्पर्श करते हुए, छूते हुए, प्यार से, स्नेह से अपने नए दोस्त के साथ आज हम दोस्ती करें। कहिए अपने दोस्त को, आई लव, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, जीवन भर का साथ बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। फील करें, महसूस करें, वाइब्रेशन, कनेक्ट हो अपनी नई दोस्त की एनर्जी से। अपने आप को उस पत्थर की चेतना से, प्रकृति से, उसकी ऊर्जा से, हाथों के बीच में हो रही सेंसेशन महसूस कर, जिनके पास हूँ ये रॉक नहीं है। वो जस्ट इमेजिन करें कि मेरे हाथों में ये रॉक है, मैं उसके साथ कनेक्शन बना रही हूँ। इस एक्टिविटी को आप इमेजिन करके भी कर सकते हैं। हाथों के बीच पूरे वाइब्रेशन को महसूस करें। प्रार्थना, अपने दोस्त पर लेकर आना। हाथों के बीच हो रही सेंसेशन को महसूस करें। महसूस करें कि कैसे उस पत्थर की चेतना आपकी चेतना का ही हिस्सा है। कैसे आपकी ऊर्जा से वह पत्थर कनेक्ट हो रहा है। आपको समझ रहा है।
आपको सुन रहा है। यस, अभी अभी वह आपको सुन रहा है, तो कह डालिए, ये 2 दिनों में बीता हुआ सबसे सुंदर पल और सबसे सुंदर जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आती। पिछले 2 दिन जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी प्रिय हुआ है, इसको रिकॉल करें। जो सबसे ज्यादा सुखद था, जो सबसे अच्छा लगा, वो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें।
आज से यह पत्थर आपका दोस्त है, आपका सबसे प्यारा मित्र, आपके जीवन भर बातों को सुनने वाला, जीवन भर बातों को सुनने वाला। इस पत्थर को तहे दिल से धन्यवाद कहें। आपको अपना मित्र बनाने के, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरने के, कहें अपने दोस्त को तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी वाइब्रेशन फील हुई, जो भी कनेक्शन फील हुआ, हो सकता है वो भी आपको कुछ कहना चाह रहा, उसे ध्यान से सुनो। जो भी अनुभव रहा है उसे इंटीग्रेट करते धीरे धीरे वापिस आए और कोमलता से अपनी आंखें। यस, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। कोई भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ये अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों को दिया, एक एक करके अनम्यूट करके शेयर करेंगे। किन्हीं को भी वाइब्रेशन फील हुई हो, कोई सेंसेशन फील हुआ हो, यस को समझो। आई फेल्ट हीट एंड एनर्जी। बहुत हीट लग रहा था मेरे दोनों हाथों को, और आंख मीन्स आई वाज फीलिंग, मीन्स ऐसा मूविंग था, थोड़ा वाइब्रेशन जैसा। हीट तो बहुत था, एनर्जी बहुत था। यस, हाँ, हीट भी फील होती है, बिल्कुल सही कहा। हम्म, वाह, तो इससे समझ में आ रहा ना कि उसमें भी एक कॉन्शियसनेस है। तो यही फील करवाने के लिए मैंने ये एक्टिविटी करवाई कि हो सकता है क्या ना, हमारे माइंड में जब तक हम कोई एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तब तक हम ट्रस्ट नहीं कर पाते कि भाई ये पत्थर पता नहीं क्या करेगा, बोला तो जा रहा है, पता नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा। तो यही आपको बता रहा है, ये वाइब्रेशन, ये हीट, ये सेंसेशन बता रही है कि हाँ, इसमें भी एक जो कॉन्शियसनेस हम में है वही कॉन्शियसनेस उसमें, वो भी हमारी ही चेतना का एक पार्ट। यस, एनीवन एल्स? इन्हीं और को शेयर करना है? जूही जी, आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम हल्की सी सेंसेशन फील हो रही थी दोनों हाथों के बीच में। मैम वो थोड़ी देर के लिए ही था। ओके, यस ओके, मैम। कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए भी हुआ है लेकिन आपने फील किया ना वो सेंसेशन। यस वंडरफुल, फर्स्ट टाइम में आप लोग इतना भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जब डेली आप इस एक्टिविटी को करेंगे ना तो बहुत ज्यादा सेंसेशन फील होने लग जाएगी आप लोगों को।
बिल्कुल ऐसा फील होने लग जाएगा कि कुछ जो लिविंग हम बोलते हैं ना, पूरा वो मोशन, उसका जो वाइब्रेशन, सब कुछ, और लगेगा ना वो मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसा भी होता है। मैम एक्चुअली मैं श्योर नहीं थी मैम, ये स्टोन चलेगा मैम? अगर नेचुरल है तो कोई भी स्टोन चलेगा, बस मैम ये ये, नेचुरल ही है। हाँ नेचुरल है तब चलेगा, बस नेचुरल होना चाहिए। आर्टिफिशियल जो स्टोन्स आते हैं वो लैब में बन के, वो वाले स्टोन बिल्कुल नहीं चलेंगे। ओके। यस। एक, यस, किन्हीं और को शेयर करना है? नहीं तो फिर हम लोग आज का टास्क समझेंगे। 1 मिनट। यस दीपा, आप यहाँ पर हैं? मैं दीपा को नहीं लगा। ओके। यस, 1 मिनट से फ्रेंड्स, मैं आ रही हूँ, मेरी डोरबेल बज रही है। दोस्तों बने रहे। अपने आप शेयरिंग दे सकते हैं यहाँ पर, जो भी शेयरिंग देनी है इस पत्थर को लेकर। मैजिकल रॉक, जादुई पत्थर जो आपको आज दोस्त के रूप में मिला है, एक बहुत ही सुंदर दोस्त के रूप में। अनम्यूट करें, शेयर करें अपने अनुभव। यस, तो फ्रेंड्स, ये जो मैजिकल रॉक है जो हमें बिल्कुल मैग्नेटाइज बना देता है, और हम धीरे धीरे सब कुछ जो चाह रहे हैं वो सब कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड में टर्न होने लगता है। ये अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। हाँ, रामेश्वरी जी कह रही हैं कि मैं रोज बात करती हूँ, मेरे पास ये रॉक साथ में रहता है। तो यस फ्रेंड्स, हम लोगों को ये रॉक को अपने साथ रखना है। हो सके, देखिए आप घर में रहते हैं तो आप एक जगह चूज कर लें ताकि आप बार बार ये आपकी नजर पड़े उस पे। और अ, तो आज का हम लोग टास्क देखते हैं। आज मेरा पीपीटी पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हमें क्या क्या करना है। जो हमने कल 3 जो स्टेप किए थे, वो तीनों स्टेप हमें आज भी करने हैं। जैसे कल के सेशन के पहले तक आप लोग जरूर लिख लें कि हमें अपने 10 जो ग्रेटिट्यूड लिखने हैं वो लिखने हैं, और उसके साथ रीजन भी लिखना है कि क्यों मैं कृतज्ञ हूँ। और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, और हमें उसे पढ़ना भी है। मन ही मन पढ़ें या जोर से पढ़ें, लेकिन उसे बोलना भी है। और हमें आज, जिन्होंने भी मैजिक रॉक नहीं चुना है, जिन्होंने भी अभी तक अपने लिए नहीं मैजिक रॉक को ढूंढ पाए हैं, वो लोग आज जरूर ढूंढ लें और इसके साथ अपना कनेक्शन बनाएं। रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास रहेगी, आप लोग रिकॉर्डिंग के द्वारा फिर से ये एक्टिविटी को करें और कनेक्शन बनाएं, और इसे अपने बेड साइड पे रख दें। तो अब सोने जाने के पहले इस मैजिक रॉक को अपने हाथ में होल्ड करना है, और पूरे दिन में हुई जो भी अच्छी बातें हैं उसे आपको रिकॉल करना है, और उसमें से जो भी कुछ बहुत अच्छा है, जो भी कुछ आपको बहुत खुशी दिया, जिसके लिए बिल्कुल अंदर से भाव आ रहा है कि वाह, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, या ये जो सिचुएशन हुई, जो भी कुछ खुशी की बात हुई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसको आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें और उसके लिए उसे धन्यवाद कहें कि मेरे इस दिन में ये अनुभव देने के लिए
ये सिचुएशन देने के लिए, ऐसे लोग से मिलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टुडे। तो आज के दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। रिपीट द मैजिक रॉक प्रैक्टिस एवरी नाइट फॉर द नेक्स्ट 26 डेज। तो नेक्स्ट जो 26 डेज हम इस प्रैक्टिस में रहने वाले हैं। देखिए इसके बाद भी हमें करना ही है, लेकिन ये नेक्स्ट जो 26 डेज है आप उसे जरूर करें, तभी आपके वो हैबिट में आए। तो ये जो हम बुक के साथ ये 30 दिन की जो ये हमारी जर्नी है, ये हमें हमारे लाइफ में एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए ये प्रयास है, और उसके बाद खुद आप करेंगे। तो रीड टुमारोज मैजिकल। कल हमें क्या करना है, कल हमारा जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप के ऊपर है, और 3 कोई ऐसी फोटो हमें आज प्रिंट आउट करवा लें या अपने फोन पे है तो आप, जैसे कोई साथ में भी है आपके पास हार्ड कॉपी है वो भी ले सकते हैं, और नहीं है तो देखिए आजकल इतना टेक्निकल वर्ल्ड है कि सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो 3 ऐसे लोगों की फोटो लेनी है जो हमें बहुत प्रिय है, जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यस, रामेश्वरी जी ने हैंड रेज किया है। यस रामेश्वरी जी, आप शेयर करना चाहते हैं कुछ तो अनम्यूट करके कीजिए। एक मिनट। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो पत्थर है ना, मेरा स्टोन, मैंने, एक मिनट, मैं 2 साल पहले लिया था, उनका कलर चेंज हुआ है। अच्छा। 2 साल वाह। से मेरे साथ है मेरा मित्र, ओके। और ऐसा पूरा कलर, और मैं ऐसे डिब्बी में रखती थी इसको मेरे पास। मैं भी रखती हूँ। यस। और पहले तो वो थोड़ा था कि थोड़ा रफ जैसा लग रहा था, और अब उनका कलर भी चेंज हुआ है, और उनके भीतर जो है ना डिजाइन, वो भी मुझे दिखने लगी है। वाह, यही होती है जब नेचुरल चीजें है ना जिसके अंदर, देखिए हम बोलते हैं क्रिस्टल कि, जैसा बनता जा रहा है, धीरे धीरे क्रिस्टल जैसा बनता जा रहा है। ओके, वाह, वंडरफुल। तो ये जो पत्थर है, जिसे हम पत्थर बोल रहे हैं और हम सोचते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले चेतना आई ही पत्थर और क्रिस्टल में थी। तो हर वो चीज जो हम देख रहे हैं जो कि नेचुरल है, चाहे वो पत्थर, पहाड़, पेड़, पौधे, सब कुछ में वो चेतना। तभी हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीजों को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। अभी ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या है कि भाई जो चल फिर रहा है, जो कुछ जिसके अंदर मोशन है वो लिविंग थिंग है, जिसके अंदर मोशन नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो एक चीज बता दूं, उसके अंदर भी मोशन है। तभी तो देखिए रामेश्वरी जी ने बोला ना, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका शेप जो पहले रफ था वो स्मूथ हो रहा है, उसके अंदर की कुछ चीजें उनको दिखाई देने लग गई, क्रिस्टल जैसा बना। कैसे आ रहे हैं ये चेंजेस? अपने आप खुद पर खुद कैसे चेंजेस ये हो रहे हैं? तो यही सोचने की बात है कि जितना कुछ हम परसीव कर पा रहे हैं, केवल उतना ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। और ये हमें आध्यात्मिकता बताती है, और इसको आज मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि यस, कुछ तो है इस ब्रह्मांड में जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे, जो इस बियॉन्ड आइज है, इस फिजिकल आइज के बियॉन्ड। तो उसको हम केवल फील कर पाते हैं। तो बहुत सारी हमारी फीलिंग्स है, जो बहुत कुछ हम ऐसा फील करते हैं, उसी को हम मिरेकल्स का नाम दे देते हैं कि भाई ये मिरेकल हुआ, ये हमारे साथ ऐसा हुआ, कैसे हो गया पता नहीं, कुछ तो था पावर। तो वो पावर क्या है? सब कुछ है, लेकिन हमें इस फिजिकल आई से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपने मन की आंखों से उसे देख भी सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, किन्हीं को कुछ पूछना हो आज के टास्क को लेकर, आज की एक्टिविटी को लेकर, तो पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेरी है, ग्रेटिट्यूड लिखने में कोई को भी कुछ मुश्किल आई है तो भी पूछिए। जब आप पूछेंगे तो बहुत क्लैरिटी
यस वैलेंटीना जी। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना है, आपने कल कहा कि ग्रेटिट्यूड देना है सब चीजों के लिए, अपने पास जो भी है जो भी नहीं है, तो अगर अपने हेल्थ ठीक नहीं है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना है क्या? हाँ, एक सेकंड फिर से रिपीट कीजिएगा वैलेंटीना जी। आ, आपने कल ग्रेटिट्यूड देना है हर चीज के लिए, जो अपने पास है जो अपने पास नहीं भी है, तो मैं कल हम्म, से कर रात को सोते टाइम, सुबह उठने के बाद, दिन में जब भी टाइम मिलता है, तो मुझे एक चीज पूछनी है, अगर अपनी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, अपनी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, उसके लिए भी देना है क्या? तो हेल्थ इशू है, ठीक है, जो इशू है उसके लिए तो भाई ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बॉडी के सारे पार्ट्स में इशू है। जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे। तो अच्छे पार्ट के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो जो खराब है वो भी, उसको भी एनर्जी मिलेगी ना, तो वो भी अच्छा होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अभी एट प्रेजेंट देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए करना है कि भाई मैंने बोल दिया थैंक यू, नहीं, जिस चीज के लिए हमें भाव आए, तो भाव कैसे आएगा? जो अच्छा है हमारे लिए, भाई हमारे माइंड को जो अच्छा लग रहा है उसी के लिए तो भाव आएगा। तो आपके बॉडी पार्ट्स में जो इशू है उसके लिए आप नहीं कर पाएंगे अभी उस भाव के साथ। लेकिन जो अच्छा है, जो भी पार्ट्स आपके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उस हेल्प के लिए तो आप कर ही सकते हैं। उसको तो आप थैंक यू बोल ही सकते हैं। भले ही आज हमारे हैंड में कुछ इशू है, लेकिन पाँव तो अच्छे हैं, पाँव तो स्वस्थ हैं। हमारे पेट में कुछ इशू है, लेकिन बाकी और ऑर्गन्स तो हमारे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी से, तो उसको तो हम ग्रेटिट्यूड करें। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी अभी आपके पास एट प्रेजेंट आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तो एक, ग्रेटिट्यूड में हाँ बोलिए। धन्यवाद देना है ना, हर चीज के लिए धन्यवाद, थैंक हाँ, यू। हाँ मैंने कल बताया भी था। आप कई तरीके से लिख सकते हैं धन्यवाद, जिस चीज के लिए भी लिखना चाह रहे हैं वो लिखकर उसके रीजन को ऐड करें कि मैं क्यों धन्यवाद कर रही हूँ, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मुझे ये मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे एक सोल फैमिली मिली जिसके साथ मैं अपने विजडम को शेयर कर पा रही हूँ। तो धन्यवाद ब्रह्मा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू वैलेंटीना जी। यस, किन्हीं और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज का सेशन यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स।